बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है आलू बनाने लगी हूँ यहाँ पे, और उसमें कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें मैं शामिल करूँगी, वो मैं आपको आखिर में बताऊँगी। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। कोई समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाया जाए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये तमाम मसाले को जो है मैंने थोड़ा सा सोते किया था, और इसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया। उसमें नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल करके ऑयल शामिल किया है 1 प्याली के करीब। अब इस मसाले को मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। आलू मैंने छीलकर एक साइड में कर रख दिए हैं। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल पा रही है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो माज़रत चाहूँगी, क्योंकि आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही है आज। बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हमने इसमें कोई ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं, घर के सिंपल मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर यूज़ किया है। अब ये अभी मैं इसमें शामिल करके भूनूँगी अच्छी तरीके से। खाली आलू तो खा ही जाएंगे, तो मैं इसमें आखिर में क्या शामिल करूँगी ये आप देख लीजिएगा मेरी आखिर तक वीडियो। लेकिन आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आलू को भी अच्छी तरीके से इसमें भूनूँगी साथ में, ताकि आलू इसमें गल जाए भूनने के दौरान ही, और आलू इसको दम में रख दूँगी। ये देखिए गाइस, मैं मसाले को अच्छे तरीके से भून ली। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है, ताकि मसाला जो नीचे लगे ना। अगर मसाला ज़रा सा भी नीचे लग गया है तो हंडिया का टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं इसको ढक्कन दे के तैयार कर रही हूँ, ताकि आलू साथ में गलते जाएँ। और आखिर में हमने इसमें फिर ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, ये गाढ़ी सी ग्रेवी हमने रखनी है। तो आलू हमने पहले गलाने हैं भूनने के दौरान में। तो ये थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर, अब इसको ढक्कन दूँगी और इसको मज़ीद भूनने तक मैं गलाऊँगी। गाइस माशाल्लाह से हमारे आलू भून चुके हैं और ये गल भी चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से आलू हमारे ये गल चुके हैं। ये देखें आराम से ये टूट गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, मैं ज़्यादा पानी शामिल नहीं करूँगी। ये देखें ग्रेवी के लिए कि जो थोड़ी बहुत कसर हमारे आलू में रह गई है, कि जो गले हुए नहीं है, थोड़े सख्त हैं, तो वो फिर ये पकने में गल जाएंगे। पानी हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना है, हमें ठीक वाली ग्रेवी रखनी है। देखें अब इसको हल्की आंच पे मैं पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये हल्की आंच पे पकता रहे। ये सारा डाल देती हूँ, और थिक वाली ग्रेवी में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने इसको तैयार करना है। अब इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि आलू जो है वो भी गल जाए और हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। ये लीजिए गाइस, हमारी हंडिया जो है बिल्कुल रेडी हो रही है। अभी इसमें शोरबा जो है थोड़ा सा पतला है, आलू पूरे गल चुके हैं। और अब आखिर में जहाँ यहाँ पे मैंने जो आपको कहा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये अंडे बॉयल करके रखे हुए थे। 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं, और ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और ये मैं इसको साथ में पकाऊँगी। ये पूरे फुल बॉयल हो चुके हैं। तो बस इसमें मैंने ये मसाले में मैं करके थोड़ा, जब तक ये ग्रेवी तैयार हो रही थी, इसमें मैं इसको शामिल कर देती हूँ। तो ये अंडे जो हैं, अंडे आलू जो है मैंने आज तैयार किए हैं। मज़ीद इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी, ताकि ये ग्रेवी हमारी थिक सी हो जाए। तो ये देखें ढक्कन दोबारा मैं दे देती हूँ। लीजिए गाइस, माशाल्लाह से हमारा ये अंडा आलू ग्रेवी सालन जो है वो रेडी हो गया है। और इसमें मैंने आखिर में अब हरा धनिया शामिल कर दिया है। तो यकीनन आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।